कवायद जो है वो सुरक्षा बलों ने चलाई है। बिल्कुल अजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को दे रही है। पाकिस्तान की फिर से भारत को गीदड़ बत्ती देखने को मिल रही है। पूर्व विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो, जिन्होंने धमकी दी। भारत के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। भुट्टो ये बोलते नजर आए हैं, सिंधु जल संधि पर सहमत हो या पाकिस्तान युद्ध छेड़ेगा, सभी 6 नदियों पर कब्जा करे। एक और नई गीदड़ बत्ती बिलावल भुट्टो की सामने आई है। पाकिस्तान एक बार फिर से युद्ध छेड़ने की बात कर रहा है, नहीं तो सभी 6 नदियों पर कब्जा कर लेंगे। ये गीदड़ बत्ती देता हुआ, धमकी देता हुआ नजर आया है। हुकूमत में आपका सिंधु का दिफा किया, हमने ब्रिटानिया में, यूरोप में आपका सिंधु में दिफा किया कि हम होने नहीं देंगे कि अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आर्मी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिये आपके होंगे। अजय, बिलावल भुट्टो को हम सभी ने सुना, गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं, जंग छेड़ने की बात करते हैं, कहते हैं कि 6 नदियां हैं जिन पर कब्जा कर लेंगे। अजय अनम्यूट कर लीजिए। देखिए हर्षा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकियां रुक नहीं रही हैं, क्योंकि उसे पता है, उन्हें पता है कि वो यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस तरीके से भारत ने लगातार इन पर हमले कर कर इनके आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, इनके एयरबेसिस को तबाह किया, उसके बाद भी इतनी हिम्मत बांधना जो है वो बड़ी बात है। और इसके पीछे की वजह सिर्फ यही है, उन्हें पता है कि इस वक्त शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो दरअसल सरकार जो है वो पूर्ण सरकार नहीं है, वो गठबंधन की सरकार है। और आपको ये भी बता दूं कि बिलावल भुट्टो की मां जो बेनजीर भुट्टो थी, उनके पिता, वो सब जो है वो पाकिस्तान में एक बड़े सियासतदान रह चुके हैं। जो बेनजीर भुट्टो हैं वो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो हो सकता है कि बिलावल भुट्टो को भी इस चीज का शौक जागा हो, उन्हें लगता है कि अगर मेरी मां प्रधानमंत्री बन सकती थी तो मैं क्यों नहीं। हो सकता है सेना के साथ मिलकर ये भी शहबाज शरीफ की कुर्सी पलटने के चक्कर में हो, और इसी वजह से सोच रहे होंगे कि लोगों में जितना बोल सकूं, जितने बयानबाजियां कर सकूं, उस चीजों को जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त मात दी और उसके बाद ये भी कह दिया कि अगर आप सुधरे नहीं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को इसीलिए जारी रखा गया है। आतंक के ठिकाने ध्वस्त गए थे। अब आतंकवाद को खत्म करने की कवायद जो है वो की जाएगी आगे। बिल्कुल, क्या लगता है जिस तरीके से डिनर का न्योता इनको ट्रंप की ओर से मिल गया है, डिनर कराए हैं, तो क्या इनकी पावर थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, जो गीदड़ भभकियों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया? देखिए हर्षा, ट्रंप के डिनर की जो चाल थी वो अब दुनिया को समझ आ गई है। और खासतौर पे आप देखें तो इस वक्त जो तमाम मिडिल ईस्ट के देश हैं, जिसमें जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो सब पाकिस्तान पर इस वक्त तोहमत लगा रही हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो जाकर अमेरिका से सौदा कराए हैं और ईरान की पीठ पर छुरा जो है उन्होंने घोंपा है। उसके पीछे की वजह, क्योंकि ट्रंप की साथ मुलाकात जो आर्मी चीफ की हुई थी, उसमें ट्रंप ने पाकिस्तान को किसी भी तरह की ईरान को मदद देने के लिए मना किया और उसके साथ साथ उसके एयरबेस को इस्तेमाल करने की जो प्लानिंग थी वो की, ताकि ईरान पर जब वो हमला करें तो ईरान अगर कोई कोशिश करे तो अमेरिका, क्योंकि ईरान से काफी दूर पड़ता है, तो ऐसे में 5 से ज्यादा बेहतर जो है वो कार्रवाइयां कर सकेंगे। तो इसी चीज को लेकर जो है वो ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी। आज इस चीज को ये समझें कि करीबियां हो गई हैं, नजदीकियां हो गई हैं, तो ट्रंप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें अपना फायदा कैसे देखना है, और इसी चीज को लेकर उन्होंने आसिम मुनीर के साथ मीटिंग की थी। बिल्कुल बिल्कुल अजय, अब देखना होगा ये जो तमाम गीदड़ भभकियां, इस पे अमल खुद उतरेंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया।